सभी कार्मिकों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, जैसे आप आज का विषय है कि डीए एरियर कैसे बनाना है, उसके संबंध में रहेगा। डीए एरियर बनाते वक्त कौन कौन सी सावधानी रखनी है। डीए एरियर बनना प्रारंभ हो चुका साथियों, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप अंत तक मेरे चैनल पे बने रहें और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। तो सबसे पहले साथियों, जो आपको यहाँ पर बिल दिखाई दे रहा है, इस बिल पे क्लिक करना है। इस बिल पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा डीए एरियर बिल। इस डीए एरियर बिल पे क्लिक करना है। डीए एरियर बिल पे क्लिक करने के बाद साथियों आपको दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो डीए एरियर प्रोसेस और एक डीए एरियर मैनुअल। आपको डीए एरियर मैनुअल पे क्लिक करना है साथियों। डीए एरियर मैनुअल पे क्लिक करते ही आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको पे ईयर है वो सिलेक्ट करना है 25-26, पे मंथ सेलेक्ट करना है अप्रैल 25, यहाँ पर पे कमीशन सेलेक्ट करना है, पे कमीशन 7th है तो यहाँ पर 7th सेलेक्ट करें। और डीए रेट साथियों सेलेक्ट करें, जो कि ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये यहाँ पर दिखाई देगी सबसे टॉप पर डीए एरियर पे कमीशन 7 जनवरी 2025। इसको आप सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में यहाँ पर ग्रुप नेम सेलेक्ट करें, जो भी आप ग्रुप है उसको ग्रुप का नाम सेलेक्ट करें। तो ग्रुप का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सर्च पर क्लिक करना है साथियों। जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जितने भी ग्रुप में कार्मिक होंगे वो सब दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। तो साथियों, आपको इस जिन जिन साथियों का कार्मिकों का एरियर डीए एरियर बनाना है वहाँ पर आप क्लिक करें, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें, उनको सेलेक्ट कर लें। और देखो यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है एम्प्लॉय नेम, ऑफिस नेम, ग्रुप और डीए एरियर नॉट प्रोसेस येट। ये जिसका डीए एरियर नॉट प्रोसेस नहीं हुआ वो आएंगे। और अगर संख्या ज़्यादा है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें, जो ये एरो है उससे 5 से 20, 50, 100 तक सेलेक्ट होते हैं साथियों। तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करें जिन साथियों का एरियर डीए एरियर बिल बनाना है उनके। क्योंकि यहाँ मेरे केस में ये दो ही कार्मिक हैं साथियों जिनका डीए एरियर बनाना है। ये कार्मिक हैं वो प्रोबेशन में हैं, इसलिए इनका डीए एरियर नहीं बनेगा। तो मैंने ये दो सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ इनिशिएट पे क्लिक करना है। इनिशिएट पे क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का कंफर्म मैसेज आएगा आपके पास, उसको आप यस करें। यस करने के बाद इस प्रकार सक्सेसफुली मैसेज आपके सामने आएगा, उसको ओके करें साथियों। उसके बाद में साथियों पुनः आप डीए एरियर बिल पे जाएं, जो यहाँ पर ये डीए एरियर बिल है इस पर क्लिक करें। दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे, ऑटो डीए एरियर प्रोसेस और डीए एरियर मैनुअल। तो डीए एरियर मैनुअल से अपन ने डीए बिल बना चुके हैं। अब जो ऊपर वाला ऑप्शन है ऑटो डीए एरियर प्रोसेस, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर वापस आप ईयर है 25-26 सेलेक्ट करें, पे मंथ है वो अप्रैल सेलेक्ट करें 25, और उस ग्रुप को भी सिलेक्ट कर लें जिस ग्रुप में आपने अभी एरियर बिल बनाया है, उसको सिलेक्ट करें यहाँ से। और उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च करते ही वो बिल है आपको नीचे दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार ये बिल आपको सामने देखो साथियों दिखाई दे रहा है। जैसे ही अपन ने सिलेक्ट किया ये बिल यहाँ पर आ गया। और चूँकि कितने कार्मिकों का एरियर प्रोसेस हुआ है, 2 कार्मिकों का हुआ है, उसमें 3 कार्मिक थे लेकिन एक प्रोबेशन में थे इसलिए उनका हुआ नहीं। और ये सारी जानकारी यहाँ पर आएगी साथियों। आप साथियों डीए एरियर ट्रेजरी फॉरवर्ड करने से पहले मेरा एक और निवेदन रहेगा कि आप यहाँ से जो ये रिपोर्ट है यहाँ से दिखाई दे रही है आपको आई ड्रॉप से, यहाँ से रिपोर्ट ज़रूर आप निकाल लें यहाँ पर क्लिक करके। क्योंकि हो सकता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से किन्हीं साथियों का गलत बन जाए या किन्हीं साथियों का डीए बिल है वो बनने से वंचित हो जाएं। तो इसलिए आप इनको ज़रूर चेक कर लें। और अगर करेक्शन हो तो मैंने बताई विधि के अनुसार आप प्रक्रिया के अनुसार करेक्शन करें उसमें। तो इस प्रकार आप कार्मिक की डीए की इनर है वो ज़रूर आप चेक कर लें कि जनवरी, फरवरी और मार्च है तीनों का बना हुआ है क्या, तीनों में डिफरेंस कितना आ गया। और यहाँ ये ज़रूर देख लें साथियों की जो डिफरेंस है उसमें नेट अमाउंट पेड में तो कोई रुपए नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नेट अमाउंट पेड 0 होगा। जो भी है वो जीपीएफ में जाएगा, सारा का सारा जो भी है वो सारा का सारा जीपीएफ में जाना चाहिए। ये एक बार ज़रूर चेक कर लें और उसके बाद ही आप ट्रेजरी फॉरवर्ड करें। इसको यहाँ पे राइट का निशान क्लिक करके और इस पे क्लिक करोगे तो दोनों कार्मिकों की संपूर्ण जानकारी खुल के सामने आ जाएगी। इस प्रकार की जानकारी आपको दिखाई देगी यहाँ पर साथियों आपके
दोनों कार्मिक दिखाई दे रहे हैं, दोनों कार्मिक की बेसिक दिखाई दे रही है। अप्लाई मंथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कितने मंथ का बना है, 3 मंथ का बना है। ऑलरेडी ड्रोन है यहाँ पर, टू बी ड्रोन है, डिफरेंस है, ये सब आ रहा है। और यानी डिफरेंस यानी इतने का डीए बन रहा है प्रत्येक कार्मिक के, एक कार्मिक का कितना अलग अलग हो सकता है साथियों ये। और ऑलरेडी डिडक्शन है वो कितना हो चुका है, टू बी डिडक्शन कितना होना है। चूँकि साथियों इनके सब का सब है 3 महीने का वो जीपीएफ में जाना है, इसलिए ये डिफरेंस है वो सारा का सारा जीपीएफ में जाएगा। तो साथियों आप यहाँ से ये एक और फैसिलिटी इस बार दी है कि मान लो अगर कार्मिक आप चेक कर लें, अगर कार्मिक का किसी प्रकार की कोई करेक्शन आपको करना है तो इस एक्शन बटन पे आप क्लिक करें। इस एक्शन बटन पे ये जो पेंसिल दे रखी है इस पर क्लिक करें। इससे यहाँ से आप कार्मिक का संशोधन भी कर सकते हैं। मान लो कि किसी के इसमें जो ड्रोन है डिफरेंस है उसमें अंतर आ रहा है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसे ही साथियों अपन ने इस पर क्लिक किया, इस एक्शन बटन पे यहाँ पे क्लिक किया, तो इस पर क्लिक करने के बाद संबंधित कार्मिक का ये पूरा मार्च, फरवरी और जनवरी तीनों का जो डीए डिफरेंस है वो खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये डीए डिफरेंस और एचडीए यहाँ पर मिलता नहीं है। तो इस प्रकार ये कितना मिलना है और यहाँ पर देखो ग्रोस अमाउंट कितनी है और नेट अमाउंट कितनी है, ये सब आ रहा है साथियों। अगर इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना है तो आप यहाँ से क्लिक करके और परिवर्तन साथियों कर सकते हैं। जैसे मान लो इनका अगर इतना 986 नहीं बन रहा है, 980 था, तो आप 980, 80 यहाँ पर तीनों में कर सकते हैं और यहाँ से सबमिट कर दें। तो ऐसे करोगे तो इनका जो डीए है, बिल है, वो परिवर्तित होके आ जाएगा। तो ये इस बार एक नई फैसिलिटी साथियों दी गई है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट ट्रेजी मांगती है वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर डाउनलोड करें और वो यहाँ पर लिखें, नाम लिखें डॉक्यूमेंट टाइप में और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखें और यहाँ पर सेव यहाँ पर करके और यहाँ से जैसे ही अपन सैलरी बिल प्रोसेस करते हैं उस टेक्निक से अपने सैलरी बिल प्रोसेस करते हैं उसी प्रकार प्रोसेस करना है। और जैसे ही आप प्रोसेस करोगे आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और बिल है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार की कोई भी तकनीकी समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें साथियों। ऐसी ही महत्वपूर्ण व उपयोगी जानकारी के साथ आपकी सेवा में आपके बीच में आऊँगा अगले वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद।